टुडेज अवर टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज देखते हैं इसको। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इसीलिए इनको कहा जाता है A.O. ह्यूम। और स्थापना का जो स्थान था वो बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। प्रथम अध्यक्ष इनके जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यूसी बनर्जी, याद रखिए इसको। सचिव थे A.O. ह्यूम। प्रोफेसर जो थे, प्रारंभिक सदस्य जो थे इसमें वो 72 थे। महत्वपूर्ण सदस्य इसमें कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे और दिनसा वाचा, के.टी. तैलंग, एस. सुब्रमण्यम, बी. राघवाचारी इत्यादि। उद्देश्य क्या रखा गया था? उद्देश्य क्या था इसका? तो देश हित के लिए लंदन से काम करने वालों की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना, सामाजिक महत्व के प्रश्नों पर परिपक्व समितियों के द्वारा प्राप्त प्रामाणिक तथ्यों का संग्रह करना, दिशा निर्देशों को जारी करना और जिनके द्वारा देश के राजनीतिक देश हित के लिए कार्य करें। कुछ रोचक तत्व हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, स्पेशल फैक्ट्स, तो उनको जान लेते हैं। चलिए देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में की गई। यह सिद्धांत जो है ह्यूम के द्वारा 1878 में शिमला में 7 वॉल्यूम की गोपनीय रिपोर्ट पर आधारित है। इस कहानी का प्रथम जो उल्लेख है वो ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडरवन 1913 के द्वारा किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने ह्यूम का उपयोग विद्युत प्रतिरोधक के रूप में करने की योजना बनाई, क्योंकि आरंभ में ही वह सरकार का कोप जो है वो भाजन नहीं बनाना चाहते थे। संगठन को तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा था, यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसका संख्या सूक्ष्म है। कांग्रेस के बारे में एक बार कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। तो ये जो कहा था, ये हमेशा कोई कुछ कहता है उसको भी याद रखा करिए। कर्जन ने ही कांग्रेस को गंदी चीज़ और देशद्रोही संगठन की संज्ञा प्रदान की थी। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी के अनुसार कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी। लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। उन्होंने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। R.C. दत्त ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व सुनिश्चित योजना का परिणाम बताया। तिलक ने कहा था, यदि वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था, अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिन का तमाशा कहा। पाल ने कांग्रेस की नीति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एलन ए. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था? तो 18
1996 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोनों। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज लाला लाजपत राय ने की थी, अभी ऊपर पड़े थे। कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।